14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस साल में पहुंचेंगे। पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 14 अप्रैल को यमुनानगर में होने वाली रैली को लेकर शहर के लोगों के साथ साथ नगर परिषद के पार्षदों में भी खासा उत्साह है। कुरुक्षेत्र से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता इस रैली में शामिल होंगे। कार्यकर्ताओं के रैली में जाने के लिए बसों की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इस रैली में कई बड़ी परियोजनाओं की सौगात देंगे। पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा आज नगर परिषद चेयरपर्सन माफी डांडा के साथ सर्किट हाउस कुरुक्षेत्र में नगर परिषद के पार्षदों के साथ यमुनानगर की रैली को सफल बनाने के लिए बैठक कर रहे थे। पूर्व राज्य मंत्री ने कार्यकर्ताओं को रैली में लेकर जाने के लिए पार्षदों की ड्यूटियां भी लगाई। पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने शहरों को समृद्ध, स्वच्छ, सुरक्षित, नशा मुक्त और आत्मनिर्भर बनाने की खातिर शहरी निकायों के लिए नीतियां बनाकर लागू की हैं। प्रदेश की प्रगति के हरियाणा सरकार सदैव शहरी निकायों के सहयोग के लिए तैयार रही और आगे भी रहेगी। शहरों में सरकार के विकास कार्यों को अमली जामा पहनाने का दायित्व आप सभी पार्षदों के कंधों पर है। पार्षद इस शहर को विकसित बनाने की दिशा में तेजी से कार्य करेंगे। पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने पार्षदों के समक्ष सरकार के 10 सालों की परियोजनाओं और उपलब्धियों को रखते हुए कहा कि प्रदेश में सबका साथ सबका विकास और हरियाणा एक हरियाणवी एक की नीति को आधार बनाकर ट्रिपल इंजन की सरकार 3 गुना तेज गति के साथ विकास कार्य करवाएगी। इस प्रदेश के सभी हलकों में छोटी और बड़ी परियोजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा पूरा खाका भी तैयार कर लिया गया है। इस प्रदेश के हर व्यक्ति को खुशहाल बनाने की सोच लेकर सरकार आगे बढ़ रही है। इसके साथ ही आमजन की एक एक समस्या को तवज्जो देकर सरकार समाधान कर रही है। इस मौके पर मलकीत डांडा, मुकुंदलाल सुधा, मोहनलाल अरोड़ा, गौरव भट्ट, कवि बजाज, सतीश गर्ग, सुधीर चुग, प्रेम राणा अवस्थी, चेतन अटकान, यशपाल नारंग सहित अन्य पार्षदगण भी मौजूद रहे। मैं सर्वप्रथम तो आप सबका धन्यवाद भी करता हूँ और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हरियाणा में आ रहे हैं। हम सबका सौभाग्य है। 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस साल में पहुंचेंगे। एक बहुत बड़ा जो हमारे उनका वहाँ पर 4 धाम की यात्रा के लिए जो वहाँ पर एयरपोर्ट बना है उसकी पूरी करने आ रहे हैं। इसके साथ ही जो यमुनानगर के अंदर हमारा थर्मल प्लांट है उसका उद्घाटन करने आ रहे हैं। दोनों ही कार्यक्रम बहुत बड़े यमुनानगर पे हमारे इस एरिया से लगभग 11 डिस्ट्रिक्ट लगी है और क्षेत्रा से खासतौर पर जो मुख्यमंत्री श्री नैब सिंह सैनी जी का सीएम सिटी है, लाडो उनकी विधानसभा है और कुरुक्षेत्र से हम लोग उनके मार्गदर्शन में 400 बसें यहाँ से जा रही हैं और जिसके अंदर 30,000 से ऊपर हमारी बहनें जाएंगी। लगभग 10,000 की संख्या कुरुक्षेत्र जा रही है और सारे यमुनानगर में पहुँच रहे हैं। मैं आज ये कहूँगा कि जितने भी हमारे जिला की हमारे जो बेटियां हमारे भाई हैं सबसे अनुरोध करूँगा कि इस रैली के अंदर बढ़ चढ़ कर वो सहयोग लेंगे। इसके लिए पूरा हमने अरेंजमेंट करके बसों का अरेंजमेंट किया हुआ है। हम लेके जाएंगे। हमने वॉलंटियर तैयार किए हैं। इसके अंदर गवर्नमेंट की फीसिंग लगाई है। पूरी प्रकार से पूरी व्यवस्था की हुई है। लगभग 10,000 लोग हमारे कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पर पहुँचेंगे। प्रधानमंत्री की रैली में यहाँ पर यमुनानगर आज को सभी की मैंने एक मीटिंग बुलाई है और सभी की ड्यूटियाँ लगाई जाएंगी। हर बस के ऊपर निगरानी रखी जाएगी। पूरी बस भर के जाएगी और पूरी ड्यूटियों के साथ अपना अपना जिनको भी हम बसें दे रहे हैं उनसे सब कहा है कि पूरी बस भर के हो जाएगी। इसलिए आज के पूरे शहर के जितने पार्षद हमारे सभी पार्षदों को बुलाया गया है। गाँव के अंदर हमने पंचों को उसके बाद मीटिंग रखी हुई है, उनको बुलाया गया है। तो पूरे मेरी विधानसभा से भी लगभग मैं कहूँगा 125 बसें गए और 150 प्राइवेट गाड़ियाँ लगभग 450 के लगभग अलग से ये निकल जा रहे हैं। टोटल डिस्ट्रिक्ट से 400 बसें यहाँ से जा रही हैं। फोगड़ के मानचित्र पर जाना चाहते हैं और इसके विकास के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जी में शाकसर है श्री नैब सिंह सैनी जी और चाहते हैं कुरुक्षेत्र को किस प्रकार के क्षेत्र धाम बने। इसके लिए और भी मैं कहूँगा जब फोन की जो कंपनी आना चाहती है उनको हम इन्वाइट करेंगे। इस प्रकार से अभी आपने बताया था कि 20 तारीख को एक बड़ी उनकी टीम यहाँ पर आ रही है जी, डेलीगेशन आ रहा है। छोटा देशों का हम पूरा स्वागत करेंगे। आप उनको ब्रह्मस्वर पे बुलाया हुआ है, उनका हम स्वागत करेंगे। उनसे जो भी हो सकेगा देश सरकार से उनको करवाने का जब उनके आगे प्रपोजल बना के देंगे, उनसे बातचीत करेंगे। अगर वो इंटरेस्टेड होंगे तो 100% यहाँ पर बड़े प्रोजेक्ट लाएंगे। और खासतौर पर मैं कहना चाहता हूँ प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आदरणीय नैब सिंह सैनी का बहुत बड़ा विजन है कि कुरुक्षेत्र के अंदर और खासतौर पर लाडवा सारे एरिया के अंदर बड़े अच्छे प्रोजेक्ट आए ताकि जनता को इसकी सुविधा मिल सके। विकास पुरुष इंडस्ट्री विकास होना भी बहुत जरूरी है कि लोगों को रोजगार जो है रोजगार मिलना चाहिए। इसके लिए पूरा हम प्रयत्न करेंगे। इसके लिए 100%
बहुत बड़ा रोजगार लेके आ रहे हैं। मैं बताना चाहता नहीं आपको, बहुत से हमारे जो प्लानिंग में है, मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से हो रहे हैं, डिस्कस भी कर रहे हैं। बड़े अच्छे प्रोजेक्ट हमारी जो प्लानिंग में, जिस दिन हम बता देंगे आपको, वो लेके आ रहे हैं ताकि जनता को रोजगार मिले और यहाँ पर अच्छा एक उनका इंडस्ट्री का सेटअप हो सके। देखिए, ये हम सबका सौभाग्य है कि क्षेत्र के अंदर 5 फाटक मुक्त करने के लिए आर्मी ट्रैक का जो सपना था, जो हमारा विजन था, वो पूरा होने जा रहा है। तो उसके लिए मैं कहूँगा अभी जो मेन लाइन था उससे जोड़ने का थोड़ा सा काम रह गया है। एक उसके साथ ही स्टेशन बनने का काम रह गया। जैसे ही पूर्ण हो गया उसके बाद ये सौगात जो हमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हमेशा टच के अंदर है, ये भी बहुत जल्दी हम करवाए जाएंगे। आज भी मेरे पास भी कुछ बहनें चल के आई थी कि बंधुओं ने उनका वो काटा भी है, और मैंने इसके लिए अभी टोटल अधिकारियों की मीटिंग बुलाई है, साथ में बैठे कमरे में अधिकारियों की मीटिंग बुलाई है। और सबसे पहले जो आपने बात रखी है, इन बंदरों के लिए और इन हमारा जो डॉगी है, इनके लिए, ये पशु है, इन तीनों की मीटिंग ले रहा हूँ और तंत्र प्राप्त से इसको मुझसे एक्शन लेके इसको में शिकायत मिलती है, उस पर हम पूरा एक्शन लेती है हमारी सरकार। जहाँ भी अगर आपको लगता है स्पेशल ड्राइव चलानी है तो हम चलाने का प्रयास करेंगे। और हम जनता का, देखो दुकानदार भाई कौन है, वो अपने भाई है, उनसे हम एक बार 2 बार रिक्वेस्ट करेंगे इस प्रकार का सामान को बाहर ना लाए, और उसके बाद भी नहीं होता तो उससे हम बोर्ड के नगर पार्षद से ठीक कराएंगे। सर, ये जो हमने तो बहुत अच्छी प्रपोजल बनाई थी कि उनको बेचारों को रोजगार दिया, लगभग 3 वर्ष हो गए रेडियो में लगा रहे। उसके लिए अब अगर कोई मेन सोर्स पे आ गया, उसको भी अभी आज मैंने बताया कि आज मैंने मीटिंग बुलाई है, सारे अधिकारी हैं यहाँ पर, नगर परिषद अधिकारी भी आए हुए हैं, पब्लिक हेल्थ के भी है, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी है। अभी उनसे बात करें, जिसकी रोड है उसको कहेंगे उसको ठीक प्रकार से जहाँ रेडी का हमने स्थान दिया वहीं रेडी लगाए। कोर्स में एमएलए है वो आपको आपके बारे में बोलते हैं कि मेरे को विधानसभा में विधानसभा में कि मुझे धमकाया गया है। देखिए, हम जब चुन के जाते हैं तो विधानसभा एक मंदिर है, वहाँ लिखा हुआ स्पष्ट मंदिर है। जो बात मैं कहूँगा स्पष्ट कहूँगा, साफ कहूँगा, कोई बात भी विधानसभा के अंदर गलत झूठी नहीं कहूँगा। लेकिन देखिए, एक स्पीकर रहकर उस सीट पर बैठकर और एक लगातार विधायक भी रहा, मंत्री भी रहा, वो इतनी गलत बात कहे, मैं कहूँगा ये शोभनीय नहीं है। उसने ये बात कही कि मेरे काउंसिलर को यहाँ पर नॉमिनेशन में बनने दिए। मुझे एक भी एप्लीकेशन दिखा दे, डिप्टी कमिश्नर के पास, एसपी के पास, इलेक्शन कमीशन के पास, कोई पूरे शहर में एक भी, आप प्रेस के बंधु मेरे साथी बैठे हो, आपको होगा किसी ने भी कहा कि मेरे को नॉमिनेशन नहीं भरने दिया। क्या आपके पास ऐसी शिकायत आई? कोई आई मुझे बता दीजिए, जनता में आई हो, किसी पेपर में आई हो, आप प्रेस के बंधु हो, आप भी कह देंगे कि अगर ऐसी बात है कि मैंने किसी को ये कहा कि नॉमिनेशन फाइल करें। कितनी गलत बात की कि हमारे आदमियों को नॉमिनेशन भरने दिए। मेरे को बताइए कौन से नॉमिनेशन भरने दिए? एक बात बड़ी गलत बात उन्होंने विधानसभा में कही। दूसरी बात से कि मुझे धमकाया गया। अरे भाई, तुझे धमकाया गया, एसपी साहब बैठे हैं, अपनी दरखास्त दे, डिप्टी कमिश्नर बैठा है, आप दे। कहाँ दबाया गया? मोबाइल पे धमकाया गया, कहीं मैं तेरे को मिला। अरे इतनी बड़ी बात तू कहता है मुझे धमकाया गया। ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति नहीं है। इलेक्शन है, हारना जितना भाईचारा भी होता है। तो मुझे प्रूफ दे, कहाँ पे तुझे धमकाया गया, मुझे बता दे, मैं तैयार हूँ, एग्री हूँ तेरे साथ बात करने के लिए। गलत बात विधानसभा में झूठ बोलना ये शोभनीय नहीं होता। तो स्पीकर है, स्पष्ट लिखा है वहाँ पे कि मैं जो भी बोलूँगा ठीक, मैं ईमानदारी से बोलूँगा, कोई भी झूठ नहीं बोलूँगा। तो ये तो सरेआम झूठ बोल रहे हैं ऐसा बन के। तो मैं चाहूँगा आप अपने उसमें रहकर जो बात है ना वो कहीं जनता के पर, तो ये बात ऐसी अच्छी नहीं होती। मैं एक बात आज ये मंत्री जी देखिए, पहले तो आपने बात कही थी कि विधानसभा की बात को विधानसभा की बात को उठाया गया, लेकिन मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, मैंने कोई धमकाया नहीं, मैं बताऊँ, लेकिन उनको डर है, जो कार्य उसने किए हुए हैं उसका डर है। जिस प्रकार से डेट ऑफ बर्थ 2 बनाए हैं, उसको पता कोर्ट ऑर्डर करने वाली है, मैं अंदर जाऊंगा, मैं ये बात कहना चाहता हूँ, कोर्ट का डिसीजन जो भी होगा, जिस प्रकार के उन्होंने झूठे एफआईआर दिए हैं वो उनके वहाँ पे है, तो उनको वो डर है कि मेरे को कहीं हाई कोर्ट से किसी प्रकार का मेरे ऊपर कोई एक्शन आ जाए। वो देखो कोर्ट का फैसला मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस तरह का जिस तरह से वो बात करें, मैंने ऐसा कोई इसने नहीं किया। उसके अंदर डर बैठा हुआ है, वो पहले ही गवर्नमेंट को दिखाना चाहता है मुझे मंत्री धमका रहे हैं, ये करें। मंत्री जी किस प्रकार के, मुझे बताओ, ऐसी बात आपके नॉलेज में आई कि धमकाई, तो मीडिया में आई हो, किसी को कंप्लेंट करी हो, किसी एसपी को करी, मुझे बताइए। और दूसरी बात भाई साहब ने कही कि इसके साथ साथ कि वेला जी ने कि नाम क्या, रिंग रोड। तो रिंग रोड का जो प्रोजेक्ट है भारतमाला 2 में, आप देखिए नेटवर्क में देखेंगे, उस पर है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको करा रही है। आदमी नितिन गडकरी जी आए थे आपके सामने, गडकरी जी कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हमने ये बात कही थी कि नाम क्या, ये रिंग रोड आपका बनेगा। तो उसके लिए जो पूरा प्रोजेक्ट है विधानसभा में मुख्यमंत्री जी भी खुद मिलकर आए हैं। तो जिस प्रकार से फाइल ऊपर से होगी तो तुरंत प्रकार से हो जाएगा, बहुत जल्दी हमारा ये रिंग रोड बनेगा। तो ये बात उसको अब वो स्टेट गवर्नमेंट से बनता है, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी,
तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से तो शेयर होता है, उसके अंदर कहीं भी जैसे जमीन एक्वायर करनी है वो गवर्नमेंट उसके साथ पूरा लग के कराएगी, हरियाणा सरकार कराएगी। और 100% मैं दावे से कहता हूँ ये आपका बाईपास रिंग रोड बनेगा बनेगा। मंत्री जी ये बात आज अब हम बात करते हैं एलिवेटेड ट्रैक की, आपने सुना था इस बात को, एलिवेटेड ट्रैक नहीं बनेगा जी, मैंने पूछ लिया, किससे पूछा, मालगाड़ी का भी रोड फिर एलिवेटेड ट्रैक बन गया, फिर एलिवेटेड ट्रैक बनना शुरू हुआ, फिर कहते हैं जी मालगाड़ी नीचे चलेगी, ये नीचे रह जाएगा नाम क्या अपना नाम क्या पुराना सिस्टम जो रेलवे नाम क्या लाइन है। तो भाई ये तो कुछ कहते रहते हैं, इनका कहने का नहीं बने। अगर विकास कराएगी तो भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में का, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के मार्गदर्शन में क्षेत्र का। अब मैं एक बात आगे से कहूंगा, मैं आज विधायक में जिस गति से विकास पहले हुआ है उससे ज्यादा स्पीड से प्रदेश के मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में यहाँ थ्रेसर का फिर विकास होगा। मंत्री जी आज ही मैंने ये बात कही थी विधानसभा। देखिए मैंने क्या कहा था, मैंने ये आपसे बात की, उसने विधानसभा की, आप वो पढ़िए रिकॉर्डिंग पढ़िए, विधानसभा में ये कहा कि उसको जो पूर्व मंत्री है उसको क्या एसपी या डीएसपी एसएचओ लगाया हुआ है, जो क्या मुझे कहता है अंदर हुआ, हाँ जी, और मैं उसको अरेस्ट करूँगा, ऐसी बात जो उसने कही, मैं उसका जवाब देना चाह रहा हूँ। मैंने क्या कह रहा हूँ, हाई कोर्ट के अंदर मैंने रिट फाइल की हुई है, रिट फाइल के अंदर जो मैंने बातें बता रहा हूँ कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट 2 है, झूठे एफिडेविट दिए, 152 नंबर शो अपने नाम कर ली, मैं इन तथ्यों के आधार पर ये कह रहा हूँ कि तथ्यों के आधार पर 420 बनती है, वो हाईकोर्ट जब ऑर्डर करेगी उसके कारण जेल में जाएगा। मैंने ये बात कही है। वो कहते मुझे धमकाया गया, मुझे बताओ कहाँ धमकाया गया, उसको अंदर से डर है कि कोई सरकार मुझे अरेस्ट करेगी, तो मैं पहले कह दूंगा कि विधानसभा में ये कह रहा था कि मुझे ये अंदर देंगे, तो मैं अंदर जा रहा हूँ, तो हाईकोर्ट का जो निर्णय होगा आपके सामने आ जाएगा। ठीक है।